इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी द्वारा अप्रूव किए गए कुछ आम जो प्रोक्योरमेंट है उसको लेके बात करेंगे, जिसकी जो लागत है वो 28,732 करोड़ के अराउंड है। तो यहाँ पे इस अमाउंट में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए सॉम ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और कार्बिन्स इंक्लूड हैं। और ये जो पूरा प्रोक्योरमेंट है वो IDDM के अंतर्गत किया जाएगा भारतीय वेंडर्स से। तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी कोशिश है कि आत्मनिर्भरता को प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं इन सभी अप्रूवल्स के बारे में। जो 3 अप्रूवल हैं वो दिए गए इंडियन आर्मी को, जिसकी जो लागत है वो 8,599 करोड़ के अराउंड है। और इन 3 अप्रूवल्स में से जो पहला अप्रूवल है वो गाइडेड पिनाका का है, एक्सटेंडेड रेंज पिनाका का है, जिसकी जो रेंज रहेगी वो 75 किलोमीटर के अराउंड रहेगी और जो CEP रहेगी वो 30 to 40 मीटर की रहने वाली है। तो इस तरह के यहाँ पे जो अप्रूवल है वो LAC के यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हुए दी गई है, जहाँ पे आपकी कोशिश ये रहेगी कि जो आपका अटैक है उसको आप सैचुरेट कर पाओ। तो उसको देखते हुए जो अप्रूवल है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगले अप्रूवल की बात कर लेते हैं तो वो एरिया डिनायल म्यूनिशन है टाइप 1 कैटेगरी का, जिसको फायर किया जाएगा रॉकेट लॉन्चर के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो कि रॉकेट लॉन्चर में ही जो अम्यूनिशन होंगे वो एरिया डिनायल अम्यूनिशन होंगे। टेक्निकली कहने का अर्थ ये हो गया कि रॉकेट के अंदर जो वॉरेड होगा उसमें सब म्यूनिशन रहेंगे और टारगेट पे गिरने के बाद मल्टीपल लोकेशन पे एक बार में गिरेंगे तो एक वाइडर जो एरिया है वो कवर करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये जो आपके सब म्यूनिशन होंगे इनके पास भी ये क्षमता होगी कि टैंक को और आर्मर्ड व्हीकल को दोनों को डिस्ट्रॉय कर पाए। स्पेशली जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है B कैटेगरी के, तो उनको ये डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तो कहीं न कहीं अगर एक सरप्राइज एलिमेंट के रूप में अगर आपके एनिमी आपके टेरिटरी में एनक्रोच करता है तो उस कंडीशन में जो एरिया डिनायल म्यूनिशन है वो रॉकेट से आप लॉन्च कर पाओगे और उनको वहीं पर रोक पाओगे। तो इसको लेके जो टेस्ट फायरिंग है वो अभी हाल ही में प्रूव की गई थी 2 या 3 मंथ पहले ही, जिसको लेके हम बात कर चुके हैं। जो अगला अप्रूवल है यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिए वो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का जो कमांड है उसका है। वो इक्विप्ड होगा टेक्नोलॉजी से और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होगी उसको हेल्प करेगी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, डेसिमेट करने में और शेयर करने में। और जो शेयरिंग होगी वो एक रियल टाइम कंडीशन में होगी। तो कहीं न कहीं जो कॉम्बिनेशन है वो आपके डिसीजन मेकिंग को एक्सेलरेट करेगा। अगले अप्रूवल की बात करते हो तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट का है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग BIS 6 लेवल का होगा। तो आप कह सकते हो कि जो कंप्लीट प्रोटेक्शन है ट्रूप्स को दिया जाएगा, स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज में है या फिर जो काउंटर इंसर्जेंसी में है, तो उन सभी ट्रूप्स को जो BIS 6 लेवल का प्रोटेक्शन है वो दिया जाएगा। उसका जो अप्रूवल है वो दिया गया है। यहीं पे क्लोज कॉम्बैट करने के लिए इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जो पर्सनल होंगे उनके लिए क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बिन को अप्रूव किया गया है। और ये जो अप्रूवल है वो 4 लाख के अराउंड का है। और जो प्रोक्योरमेंट होगा वो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनियों से प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। ARD की इस तरह के राइफल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि 5.5645 है। CQB कार्बिन JVPC ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। वहीं पे SSS डिफेंस का जो M72 है वो भी इस कैटेगरी में आता है। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोबेबली आपको आने वाले टाइम में प्रोक्योर होते हुए दिखेगा। फिलहाल यहाँ पे जो अप्रूवल है 4 लाख के लिए वो दे दिया गया है। अगले अप्रूवल की बात करोगे जो कि IDDM कैटेगरी के अंतर्गत ही दिया गया है, और ये अप्रूवल है आर्म्ड ड्रोन का। और ये जो आर्म्ड ड्रोन होंगे ये स्वॉर्मिंग करने में सक्षम होने चाहिए। तो इसका जो अप्रूवल है वो दिया गया है। भारतीय वेंडर से प्रोक्योर किए जाएंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जहाँ पे जो ऑटोनोमस सर्वेलेंस ड्रोन है और आर्म्ड ड्रोन है वो दोनों प्रोक्योर होने हैं और ये दोनों ही स्वॉर्मिंग करने में सक्षम होंगे। तो इस कैटेगरी में जो म्यूनिशन है ड्रोन को आर्म करने के लिए वो ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं न्यू स्पेस और BDL के द्वारा। तो प्रॉब्ली वो जो वेपन सिस्टम है वो ड्रोन पे इंटीग्रेट करके यहाँ पे प्रोक्योर आपको होता हुआ दिखेगा, जिसके लिए जो अप्रूवल है DAC का वो दे दिया गया है। अगले अप्रूवल की यहाँ पे बात करते हैं तो वो है इंडियन नेवी के लिए, जो भी कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं वहाँ पे पावर जनरेट करने के लिए जो एक मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर है वो इंडियन इंडस्ट्री बना के देगी। और उसके लिए जो अप्रूवल है वो दिया गया है। और यहाँ पे जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 1250 किलोवाट की है, जो कि यहाँ पे क्लियरली जो अपग्रेड है वो दिया जा रहा है कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स को। तो इस तरह का जो अप्रूवल है कहीं के जो एक बूस्ट है इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, स्पेशली गैस टर्बाइन जनरेटर के एरिया में वो देगा। एक और अप्रूवल की यहाँ पे बात करेंगे तो कोस्टल सर्वेलेंस को बढ़ाने के लिए DAC ने तकरीबन 14 के नंबर में जो फास्ट पेट्रोल वेसल हैं FPV वो अप्रूव किए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और ये जो FPV होंगे वो IDDM के अंतर्गत ही प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन वेंडर से। तो ये भी एक आप कह सकते हो अच्छा डेवलपमेंट है। और इसमें जो इंडिजिनस कॉन्टेंट की मात्रा होगी वो 60% के अराउंड रहने वाली है। तो ये कुछ जो अप्रूवल हैं DAC के वो दिए गए हैं। इन पे जो फाइनल मुहर है CCS की अगली मीटिंग में आपको आते हुए दिखेगा, जो कि कुछ मंथ में ही कंडक्ट की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।